इंटरनेट पे मैंने बहुत देखा कि भाई जियो से लोग पोर्ट आउट कर रहे हैं, यहाँ से बीएसएनएल में जा रहे हैं, एयरटेल से बीएसएनएल में जा रहे हैं, वीआई से बीएसएनएल में जा रहे हैं। लेकिन ये तो ट्रेंड हुआ अभी से चालू। मैं तो कर रहा हूँ पिछले 2 साल से यही ट्रेंड चालू और यही कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरा जो रिचार्ज जो है ना वो ऑलमोस्ट मैंने लास्ट 2 साल से कम से कम कुछ नहीं करवाया होगा। अब ये कैसे, ये सब कुछ ट्रिक जो होती है ना, ये इस वीडियो में मैं आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करूंगा और किस तरीके से ये होता है ये पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप भी करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका जो रिचार्ज है ना, अगर आप बिगनर हो या तो फिर आपके पास मंथली बेस पे अगर आपको इंटरनेट देखने का शौक है लेकिन पैसा बार बार 350-400 का कौन रिचार्ज करवाएगा, तो भाई ये सब सोच के ना मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पोर्ट क्या होता है। कितने लोगों को तो यही पता नहीं है कि पोर्ट क्या होता है। तो भाई कंपनी की तरफ से ऑफर दिया जाता है कि अगर कोई भी बंदा पोर्ट करवाता है, यानी कि हमारी कंपनी में आता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये वीआई का सिम कार्ड है, बराबर है, और ये सिम कार्ड मैं लास्ट 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बराबर। अब मुझे लगता है कि भाई नहीं, मुझे वीआई में नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस मुझे यहाँ पे जियो की तरफ से एक ऑफ़र दी जा रही है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको 1 महीने का डेटा कॉलिंग और इंटरनेट रिचार्ज है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। आपको उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप तो खुश हो ही जाओगे ना। तो फिर क्या होता है कि भाई 3 दिन के बाद ये जो सिम कार्ड होता है ना, आपका जो नंबर जो होगा ना वो यहाँ पर बंद हो जाएगा और उसकी जगह पर यहाँ पे जियो के सिम कार्ड में वही नंबर यहाँ पे चालू हो जाएगा। यानी कि आपका कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, बस कंपनी चेंज हो जाएगी और जो नंबर आपने दिया हुआ है सभी को बैंक में या फिर वगैरह वगैरह कहीं भी वो नंबर वहीं का वहीं रहेगा और आपको 1 महीने का बेनिफिशियली यहाँ पे रिचार्ज देखने को मिलेगा। उसका मतलब होता है पोर्ट। और तो और पोर्ट में दिक्कत ये आती है कि आपका जो सिम कार्ड होता है वो पुराना 3 महीना होना चाहिए। अगर 3 महीने से पहले होगा तो यहाँ पे वो पोर्ट रिक्वेस्ट नहीं लेगा और रिजेक्ट मार देगा। अब बात करते हैं कि इसको कौन करता है और कहाँ पे ये हमें मिलेगा। तो भाई मोबाइल की दुकान के ऊपर या तो फिर सड़क के ऊपर या फिर सिटी में आप कहीं भी जाओगे तो आपने देखा होगा कि छतरी वाला बीएसएनएल वाला, या फिर अभी आपने तो देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि जो छतरी वाले होते हैं वो लोग मंथली बेस के ऊपर उनको एक टारगेट होता है कि भाई 50 से 60 सिम पोर्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको आपका जो पेमेंट होता है वो मिलेगा। तो एंड के 20 से 30 दिन की, यानी कि 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में अगर आप उसके पास जाओगे तो आपका जो पोर्टिंग रिक्वेस्ट होगा ना, वो जो बंदा होगा वो फ्री में यहाँ पे कर देगा। अगर वो फ्री में नहीं भी करेगा ना, तो अगर आपने जैसे कि रेगुलर रिचार्ज कराते होंगे तो यहाँ पर आपको बस पोर्ट रिक्वेस्ट भेजना है और वो पोर्ट रिक्वेस्ट के ऊपर आपको वो फ्री में यहाँ पे पोर्ट कर देगा, जिसके कारण आपको 1 महीने का रिचार्ज है वो मिल जाएगा। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई हर महीने में रिचार्ज फ्री कैसे कराऊं। हुआ ना डाउट, होगा ही ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 महीना तो आप करवा लोगे, शायद अपने पास मेन नंबर होगा तो यहाँ पे करवा लोगे। लेकिन अब हर महीने फ्री रिचार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भाई सिंपल सा नियम है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आपके पास जो मेन नंबर सबको दिए हुए हैं, अब वो नंबर तो बंद हो जाएगा, तो फिर आपको कोई फ़ोन करेगा तो वो तो उठने से रहा, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास कि आप है वो सबको अपना मेन नंबर अगर देना है तो व्हाट्सअप में दीजिए, क्योंकि वहाँ पर कॉलिंग की सिस्टम भी है और मैं भी यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर ही कभी कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई भी होता है तो उसे ऐसे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादातर आजकल जो कंपनी है डूबी हुई वो है वीआई, बराबर।
तो आपको इस तरीके से देख सकते हैं कि 4 सिम कार्ड यहाँ पे रख लेने हैं। अब यहाँ पे ये 4 सिम कार्ड अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो एक सिम कार्ड में आपको ये जो सिम कार्ड है वो परमानेंट रखने हैं, जिससे कि आपका जो पोर्ट है वो यहाँ पे हर महीने होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले है आपके पास एयरटेल का, ये जो एयरटेल का सिम कार्ड है वो अगर आप करा लेंगे तो पोर्ट रिक्वेस्ट अगर 1 महीना करवा लिया आपने, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें करवा लिया तो मुझे 1 महीना फ्री मिला, बाकी 2 महीना मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, यानी कि ऐसे ही इसको पड़ा रहने दूंगा, बराबर। फिर वैसे ही तरीके से इसको यूज़ करूँगा 1 महीना, यानी कि इसमें भी मुझे 3 महीना जैसे पुराना हो गया तो 1 महीना फ्री मिलेगा, तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगा, फिर इसको भी पड़ा रहने दूँगा। ऐसे करके टोटल ये दोनों सिम को हर एक महीने 1-1 महीने में यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद इन दोनों को भी रख लूँगा। ऐसे मिलाकर ये जो 4 सिम कार्ड जो मैंने आपको बताए हुए हैं, जिसमें ये जो पहले एयरटेल का 1 महीना था उसको ये टोटल 3 महीने मैंने ऐसे ही ये सिम कार्ड यूज़ किए, जिसके कारण ये जो एयरटेल है उसके 3 महीने कंप्लीट हो गए और ये पोर्टिंग के लिए वापस से यहाँ पे रिन्यूएबल हो गया। यानी कि अगर चाहूँ तो मैं एयरटेल का है उसे जियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या तो फिर चाहे तो वोडाफोन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और वैसे ही ये जो जियो का सिम कार्ड है उसे मैं चाहे तो वोडाफोन या एयरटेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अरे कहाँ गया भाई, लगता है गिर गया, वो छोटा छोटा है ना, हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई ये पोर्टिंग के कोई चार्जेस भी लेते हैं या कुछ नहीं। तो भाई देखो, चार्जेस के बारे में बात करूँ तो आपके पास अगर रिचार्ज नहीं होगा, क्योंकि आप जान सकते हैं कि 4 महीने अगर कोई भी आपने परमानेंट सिम कार्ड नहीं है तो भाई आप उसके अंदर रिचार्ज नहीं कराओगे, या फिर रिचार्ज नहीं कराना होगा। कितने की कोई परिस्थिति ख़राब भी होती है, तो जैसे मेरी मान लीजिए कि भाई मैं नहीं कराता, मुझे ज़्यादातर क्या बोलते हैं वाईफाई यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं नहीं कराता। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई कोई भी जैसे ऑफ़र चलती रहती है, मैंने आपको पहले बताया था कि 20 से 30 तारीख के बीच में टारगेट कंप्लीट होता है, तो उसमें उनके कुछ ना कुछ सिम कार्ड घटते रहते हैं, तो वो लोग कस्टमर को ढूंढते रहते हैं कि जिसका 3 महीने कंप्लीट हो गए हो, और वही कस्टमर हमें बन के जब भी दुकान के पास या फिर पूछ लेने का कि भाई ऑफ़र चल रही है तो मुझे पोर्ट करवाना है, जैसे एयरटेल टू वी टू जियो। BSNL में कभी मत जाना भाई, BSNL बहुत ही ख़राब कंपनी है। मैं एक बार गया हुआ था, कुछ नहीं आया। अरे मैं 3 महीना मान निकाला, पता नहीं चल रहा था। घर पे नेट चला जाता है, SMS तो आते ही नहीं है, कभी 24 39 घंटे बंद रहते, बैंक के SMS भी नहीं आते। आप सोचो, पागल करके रखा है भाई। ऊपर से नेटवर्क की तो बात ही जाने दो, इंटरनेट खाली दिखाते हैं 4G है, बाकी 2G की भी स्पीड नहीं देते, जब देती है तब देती है, बाकी तो सांप सूंघ जाता है भाई। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी है? मैं खुद यूज़ करता हूँ, लास्ट 2 साल से बस यही करता हूँ। मेरे पास तो 2 सिम कार्ड होते हैं, तो भाई मेरे पास एक नाम पे तो आप ये सब सिम कार्ड है आपके रिलेटिव के नाम पे ले सकते हो, अपने खुद के नाम पे भी ले सकते हो, लेकिन दुरुपयोग मत करना भाई। ये तो यूज़ एंड थ्रो कभी मत करना सिम कार्ड, क्योंकि आपकी जो पहचान होती है वो गवर्नमेंट के अंदर होती ही है। आपके नाम पे कितने सिम कार्ड लिए होते हैं वो सब पता होता है गवर्नमेंट को, तो इसलिए आप ये सिम कार्ड है वो खुद ही यूज़ करना और किसी बंदे को मत देना, वरना कभी कभार क्या होता है कि उल्टी तरीके से यहाँ पे कोई गलत यूज़ भी कर सकता है। इसलिए आइडेंटिटी जो होती है अपनी वो हमेशा सेफ रखनी पड़ती है और संभाल के रखनी पड़ती है, कहीं खो ना जाए, उसका ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरीके से फ्री में रिचार्ज कर दीजिएगा। चलो अब मुझे भी थोड़ा चाय पीने जाना है, गला बैठ गया बात करते करते। लाइक कर देना भाई लोग और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नए मस्त वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।